जय सिया राम। देव दर्शन धर्म दर्शन की इस यात्रा में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देव दर्शन धर्म दर्शन की इस यात्रा में आज चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां दुनिया श्रद्धा नवत होती है, नतमस्तक होती है। जी हाँ, बात चाहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की हो या फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की हो, या सभी बड़ी हस्तियां एक ऐसे स्थान पर श्रद्धा नवत होती हैं, नतमस्तक होती हैं। यानी यूं कहें कि दुनिया इस स्थान पर नतमस्तक होती है। जी हाँ, इस स्थान का नाम है कैंची धाम। यह स्थान है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का कैंची धाम करोड़ों दिलों की आस्था एवं विश्वास है। देवभूमि भारत अपने आध्यात्मिक एवं धार्मिक परंपराओं मान्यताओं से हमेशा विश्व के लिए विश्व में शिखर पर रहा। शायद यही कारण है कि दुनिया के असंख्य ख्याति प्राप्त एवं लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तित्व भारत भूमि को सदा श्रद्धा से नमन करते हैं, नतमस्तक होते हैं। बात चाहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की हो, या बॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स की हो, या फिर फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की हो, देवभूमि भारत के कण तृण पर नतमस्तक हुए। हिमालय की गोद में रचा बसा उत्तराखंड अपनी आबो हवा के साथ साथ सौंदर्य से देश विदेश के लाखों करोड़ों सैलानियों पर्यटकों को अभिभूत करता है। तो वहीं उत्तराखंड का देवत्व देश विदेश के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं धर्म भीरुओं को नतमस्तक करता है। उत्तराखंड का नैनीताल एक बार फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी विशिष्ट खूबियों के साथ अवलोकित हो रहा है। उसका आभा मंडल चमक रहा है। नैनीताल स्थित शक्ति देव हनुमान जी के मंदिर कैंची धाम ने देश विदेश के हजारों लाखों श्रद्धालुओं को आम से खास बना दिया। जी हाँ, नीम करौली बाबा या नीम करौरी बाबा के नाम से जाना पहचाने जाने वाला कैंची धाम देश विदेश के आम व खास की श्रद्धा आस्था व विश्वास का केंद्र है। उत्तराखंड के नैनीताल अल्मोड़ा मुख्य मार्ग पर करीब 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैंची धाम अपनी विशिष्टता के कारण विश्व क्षितिज पर खास तौर से पहचान रखता है। देव व संतों की भूमि उत्तराखंड में नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर स्थित इस भव्य दिव्य कैंची धाम का स्थापना पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा ने वर्ष 1962 से 1964 के आसपास कराया था। शिप्रा नदी के किनारे स्थित कैंची धाम की दिव्यता भव्यता पर विश्व के श्रद्धालु पर्यटक नतमस्तक हुए। कैंची धाम नैनीताल अल्मोड़ा रोड के दो बड़े घुमावदार मोड़ पर स्थित है। इस मोड़ की बनावट कैंची के आकार की है। शायद इसी कारण इस दिव्य भव्य स्थान का नाम कैंची धाम पड़ा। बाबा नीम करौरी बाबा का यह कैंची धाम सिलिकॉन वैली से लेकर दुनिया के हर क्षेत्र में, हर इलाके में सुर्खियों में है। मन ही मन कीन्ह प्रणाम। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति यानी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भले ही उत्तराखंड ना आए हों, लेकिन उनकी मनोभावना शायद यही रहती है, क्योंकि बताते हैं कि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अपनी जेब में हमेशा हनुमान जी की एक छोटी प्रतिमा रखते हैं। नीम करौली बाबा के इस कैंची धाम में नतमस्तक होने वालों में दुनिया की देश की हस्तियों की एक बड़ी और लंबी श्रृंखला है।
बात चाहे दुनिया को बेहतरीन आईफोन देने वाली एप्पल कंपनी के सर्वोसर्वा एवं संस्थापक स्टीव जॉब्स की हो या फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की हो या फिर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स की हो, सभी कैंची धाम में श्रद्धान्वित हुए। नैनीताल से करीब 38 किलोमीटर फासले पर स्थित कैंची धाम के नीम करोरी बाबा के आशीर्वाद ने लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की तकदीर बदल दी, उनकी तस्वीर बदल दी। जी हाँ, हालांकि देवभूमि उत्तराखंड दिव्य भव्य मंदिरों व आश्रम की श्रृंखला से लबरेज है। इसे विशिष्टता ही कहा जाएगा कि कैंची धाम भारत सहित दुनिया में अलग ही जाना जाता है। अगाध श्रद्धा, पूर्ण विश्वास व आस्था से लबरेज श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला अनवरत बना रहता है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग संकट के दौर से जब गुजर रहे थे तो उनको एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स ने कैंची धाम दर्शन का सुझाव दिया था। जी हाँ, फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भारत यात्रा पर आए और किसी तरह तलाशते हुए उत्तराखंड के कैंची धाम दर्शन के लिए गए। इसके बाद तो फेसबुक व संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की दुनिया व किस्मत ही बदल गई। जी हाँ, यह हकीकत है। अमेरिका से करीब 8,500 किलोमीटर का सफर तय कर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग कैंची धाम आए तो फेसबुक बेहद आर्थिक संकट में था। मार्क जुकरबर्ग कैंची धाम आए तो एक दिन के लिए थे, लेकिन वह यहां 2 दिन रुके। बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव के निवासी पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा वर्ष 1942 के आसपास नैनीताल आए थे। बताते हैं कि बाबा यहां आने पर नीम करोरी गांव में ठहरे हुए थे। शायद इसी कारण बाबा नीम करोरी बाबा के नाम से प्रख्यात हुए। बाबा नीम करोरी को शक्तिदेव हनुमान जी का अवतार माना जाता है। बताते हैं कि 17 वर्ष की अल्प आयु में ही बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, यानी ज्ञान प्राप्त हो गया था। संत हृदय संत पुरुष लक्ष्मी नारायण शर्मा बाद में नीम करोली बाबा या नीम करोरी बाबा के रूप में ख्याति प्राप्त हुए। पंडित शंकर दयाल शर्मा भी बाबा के आशीर्वाद से ही देश के राष्ट्रपति हुए थे। बताते हैं कि बाबा नीम करोरी को दिव्य शक्तियां हासिल थी। बाबा ने आशीर्वाद में जिसे जो कुछ भी दिया या कहा वह ब्रह्म वाक्य हो जाता था। बाबा का यह आशीर्वाद भक्त को निश्चित रूप से फलीभूत हुआ। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स तो इतना अधिक प्रभावित हुई थी कि उन्होंने हिंदू धर्म को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। बताते हैं कि हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ना तो कैंची धाम आश्रम आई और ना बाबा से मुलाकात हुई, लेकिन बाबा की छवि दर्शन से ही रॉबर्ट्स उनकी अनन्य भक्त हो गई। फेसबुक के संस्थापक को सुझाव देने वाले एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स वर्ष 1974 में कैंची धाम आए थे, लेकिन नीम करोरी बाबा के दर्शन नहीं हो सके। कारण सितंबर 1973 में बाबा नीम करोरी ने शरीर त्याग दिया था, लेकिन बाबा के आशीर्वाद व कैंची धाम के दर्शन ने स्टीव जॉब्स की दशा और दिशा बदल दी। जी हाँ, स्टीव जॉब्स अलाइनमेंट की खोज में भारत आए थे, लेकिन उनको अलाइनमेंट तो नहीं मिला, लेकिन एप्पल का खाका अवश्य मिल गया। यहीं से लौटकर स्टीव जॉब्स ने एप्पल को मूर्त रूप दिया। अमेरिका के जेफरी कैगेल ड्रग्स का शिकार हो चुके थे, अवसाद डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे थे। दुनिया के मशहूर रॉक बैंड मास्टर जेफरी कैगेल आखिरकार वर्ष 1970 में न्यूयॉर्क से भारत आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात बाबा नीम करोली बाबा से हुई। इसके बाद तो उनकी दुनिया ही बदल गई।
जेफरी कैगेल रॉक बैंड छोड़कर भजन कीर्तन गाने लगे। बाद में जेफरी ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामित हुए। उत्तर भारत में नीम करोली बाबा चमत्कारी बाबा के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। बताते हैं कि बाबा नीम करोली ने भले ही वर्ष 1973 में शरीर त्याग दिया हो, लेकिन बाबा अभी भी अपने भक्तों, दीन दुखियों को दर्शन देते हैं। इसे चमत्कार ही कहा जाएगा कि बाबा एक साथ 2 स्थानों पर अवतरित हो जाते हैं। बाबा के चमत्कारों का कहीं कोई अंत नहीं रहा। बताते हैं एक बार बाबा ने पानी के पहाड़ पर घी के दीपक जलवा दिए। एक बार भंडारा में घी की कमी महसूस हो गई। श्रद्धालुओं ने बाबा को अवगत कराया तो उन्होंने नदी का जल कनस्तर पीपा में लाने को कहा। नदी का यह जल कढ़ाई में जाते ही घी में तब्दील हो गया। नैनीताल में कैंची धाम आश्रम के अलावा बाबा ने देश में 108 से अधिक मंदिर बनवाए या उनकी प्रेरणा से मंदिर आश्रमों का निर्माण हुआ। नैनीताल, ऋषिकेश, गुजरात, वृंदावन, लखनऊ, कानपुर, शिमला व दिल्ली सहित देश के विभिन्न प्रांतों व शहरों में बाबा नीम करोली के मंदिर व आश्रम स्थित हैं। यहाँ तक कि विदेशों में अमेरिका व जर्मनी सहित दुनिया के तमाम देशों में बाबा के मंदिर व आश्रम की एक लंबी श्रृंखला है। नैनीताल स्थित बाबा नीम करोली के कैंची धाम आश्रम में अमेरिका, फ्रांस, लंदन सहित दुनिया के तमाम देशों के भक्तों के आने जाने का सिलसिला अनवरत बना रहता है। कैंची धाम में हनुमान जी के अलावा कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठित हैं। कैंची धाम में बाबा नीम करोली की प्रतिमा स्थापित है। प्रत्येक वर्ष 15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस पर विशेष आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। बाबा अधिसंख्य छवियों, चित्रों में कंबल में दिखते हैं। शायद इसी से श्रद्धालु भक्त कैंची धाम में बाबा को कंबल चढ़ाते हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला में विंध्याचल के अष्टभुजा पहाड़ी पर भी इसी आध्यात्मिक गुरु का एक विशाल और वृहद आश्रम है। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो कैंची धाम दुनिया का नामचीन, प्रसिद्ध, श्रद्धा का, विश्वास का, आस्था का बड़ा केंद्र है। या दूसरे शब्दों में कहें कि हनुमान जी का दुनिया का सबसे बड़ा, श्रेष्ठ और माना जाने वाला मंदिर अगर कहीं है तो उत्तराखंड में है, नैनीताल में है, और इसे कहते हैं बाबा नीम करोली का आश्रम कैंची धाम। जी हाँ, आप इस पूरी स्टोरी को, इस पूरे कथानक को वीडियो के कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और इसको हर तरह से देख सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा कि किस तरह से कैंची धाम में दर्शन करने आने वाले, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, उसकी तकदीर बदलती है, उसकी तदबीर बदलती है, उसकी किस्मत बदलती है। जी हाँ, आपने इस वीडियो को देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।